Good morning dear students. Today we are going to start part number 4 for our chapter number 2 unit number 2. Now today's topic is the electrical energy and electric power. Electric energy and electric power. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है आपके पास? टोटल वर्क डन. जहाँ पे भी हम एनर्जी निकालते हैं वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन. अब यहाँ पे वर्क डन कौन करेगा? दैट इज डन बाय द सोर्स ऑफ द करंट. जैसे आपके पास बैटरी है, सेल है, वो काम कर रहा है वो पर्टिकुलर चार्ज को मेंटेन करने के लिए. वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फॉर द गिवन टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट. तो हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे वी हैव अ रेजिस्टर आर. हमारे पास क्या है? एक रेजिस्टर आर है जिसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? दैट इज V. पोटेंशियल डिफरेंस इज द V सच दैट V इज इक्वल टू IR एंड थ्रू दिस रेजिस्टर करंट कितना फ्लो हो रहा है आपके पास? IR. I करंट फ्लो हो रहा है एंड V विल बी इक्वल टू I इंटू R. तो यहाँ पे हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है. जो कौन कर रहा है? यहाँ पे एक बैटरी क्या है काम कर रही है, वो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है. वो वर्क डन किसकी फॉर्म में अपीयर होगा? दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q. तो वर्क डन क्या आ गया आपके पास? V इंटू Q. नो Q, if the charge is the Q, current will be equal to Q by T. From here IQ will be equal to IT. Work done is equal to VIT and this work done will store in the form of the energy. So potential electrical energy will be equal to VIT. This is the one expression. आप I को IR, V को IR पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो यहाँ से आ जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी और एक रिलेशन आएगा आपके पास V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी. दिस इज द सेम रिलेशन एज यू हैव कैलकुलेटेड इन क्लास 10th. तो वहाँ पे इस एनर्जी को हम हीट एनर्जी बोल रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम दे रहे हैं. नेक्स्ट इज द जो इसकी SI यूनिट होती है एनर्जी की, वो जाउल ही होती है. सबको पता है हमको कि SI यूनिट ऑफ एवरी एनर्जी सेम, दैट इज द जाउल. नेक्स्ट इज पावर. पावर क्या है आपके पास? रेट ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ वर्क डन. वर्क डन कौन कर रहा है यहाँ पे? सोर्स ऑफ द करंट. पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है. उस वर्क डन की अगर हम रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालेंगे तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर. तो पावर यहाँ पे आ जाएगी आप सबके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो पावर के आपके पास तीन फॉर्मूले आएंगे, VI, I स्क्वायर R and that will be equal to V square by R. These are the three formulas to calculate the power of any electrical circuit. Next is the SI unit. SI unit of power क्या होती है? SI unit of power क्या होती है आपके पास? Watt. Now you have to define the 1 watt. 1 watt will be equal to 1 joule upon 1 second. If the 1 joule of energy is produced in the circuit in 1 second, then the power of the circuit is said to be 1 joule. उसके बाद है आपके पास कुछ कन्वर्जेंस हैं. किलोवाट. 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 10 raised to 3 watt. 1 megawatt will be equal to 10 raised to power 6 watt. Up to so on. So this is all about the power and the electrical energy. Next topic है आपके पास कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर्स. आपकी बुक में दिया हो, फिलहाल हम उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि जो आपका सिलेबस है हम फिलहाल वही सिलेबस कर रहे हैं जो लास्ट टाइम रिवाइज होके आया था. अगर लास्ट तक कोई चेंजेस नहीं अगर होती तो हम लास्ट में इन टॉपिक्स को कर लेंगे. रजिस्टर्स इन सीरीज. रजिस्टर्स in series and parallel. You have to calculate the resistance of the combination that you have to do by yourself because ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. तो आपने ये अपने आप करना है. सीरीज़ का फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रजिस्टर्स हो गए. एंड पैरेलल का होता है 1 बाई RP 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. ये आपने दोनों फॉर्मूले खुद से डिराइव करने हैं. और this is all about today's lecture. From this onward we will start in the next lecture. Thank you.